जय हिंद दोस्तों, वी आर बैक अगेन विद द सेकंड वीडियो। आज की वीडियो में हम OLQs की बात करेंगे, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। बट एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो आजकल के कैंडिडेट्स होते हैं वो 15 आउट ऑफ 15 OLQs के पीछे भागने लग जाते हैं कि कब हम वो 15 आउट ऑफ 15 OLQs को अपने अंदर अडेप्ट करें। बट दिस नॉट अ गेम। ठीक है, आप एक चीज के अंदर भागो और वो 15 OLQs जो हैं वो अपना आप आपके अंदर आ जाएंगे। लेट मी एक्सप्लेन। एसएसआर को क्या चाहिए? एक लीडर। ठीक है, तो आप एक क्वालिटी के पीछे भागो, दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप आपके अंदर आ गई ना, तो 15 के 15 OLQs अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल्ड OLQ के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से 15 OLQs होते हैं एंड ऑल्सो वो आप डेली लाइफ में कैसे अडेप्ट कर सकते हो। तो OLQs आर डिवाइडेड इनटू मेनी फैक्टर्स, जिसमें से फैक्टर वन है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, जो कि आपकी मेंटल एबिलिटी देखती है। हमारा सबसे पहला OLQ है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, योर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन रियल लाइफ सिचुएशंस इसमें देखी जाती है। सो आप इफेक्टिव इंटेलिजेंस को अपनी डेली लाइफ में कैसे ला सकते हैं, जैसे फिक्सिंग हाउस होल्ड इशूज, मैनेजिंग सर्टेन शेड्यूल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सो के उठते हैं तो अपना बेड ठीक करिए। ठीक है, अपने डेली शेड्यूल्स ट्रैक करिए, डेली शेड्यूल टास्क बनाइए कि मैं अगले दिन क्या क्या मेरे टास्क रहेंगे, उनको उन प्रायोरिटी वाइज अलाइन करिए। इफेक्टिव इंटेलिजेंस ग्रो करने में ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। नाउ सेकंड OLQ इज रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग एंड हाउ वेल यू एनालाइज फैक्ट्स बिफोर रीचिंग कंक्लूजन्स। और रीजनिंग एबिलिटी को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? आप डेली आप कोई ब्रेन गेम्स खेल लो, चेस खेल लो, सुडोकू खेल लो। ठीक है, वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा ये OLQ सारी गेन करने में। ठीक है, तो एंड ऑफ द वीडियो देखते रहिए। तो हमारे तीसरी OLQ आती है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, हाउ वेल यू कैन प्लान एंड मैनेज रिसोर्सेज, टाइम और पीपल। तो हाउ वी कैन प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि सोने के बाद आप अपना बेड ठीक करिए, प्लान योर डे, प्रायोरिटाइज योर टास्क यूजिंग टू डू लिस्ट और टाइम ब्लॉकिंग। ठीक है, मेंटेन अ प्लानर एंड ट्रैक हाउ वेल यू फॉलोड इट। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आप अपने टास्क फॉलो कर लेंगे, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, बट 90% तो कर पाएंगे। दैट विल हेल्प यू टू गेन दिस OLQ। अब हमारा फोर्थ OLQ है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, विच मीन्स क्लैरिटी, फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस इन स्पीच और राइटिंग। ठीक है, ये आपकी PPTT में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, विच विल बी ऑन योर डे वन ऑफ स्क्रीनिंग। अब इसमें ना बहुत लोग फंस जाते हैं, तो इसको प्रैक्टिस कैसे करना है कि यू हैव टू स्पीक और टॉक डेली 15 मिनट्स एटलीस्ट। ठीक है, अपने ऑफिस या अपने कॉलेज या उसमें कहीं भी बात कर लो, भले ही 15 मिनट। ठीक है, और अगर आपको कोई ग्रुप नहीं मिल रहा, सो आप इसको सोलो भी कर सकते हैं। नरेट वन स्टोरी और आइडिया टू द मिरर। ठीक है, रिकॉर्ड अ 1 मिनट वीडियो। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाओ, प्राइवेट ग्रुप जिसमें तुम हो खाली। ठीक है, रिकॉर्ड अ 1 मिनट वीडियो एक्सप्लेनिंग एनी कॉन्सेप्ट और न्यूज हेडलाइन। ठीक है, कुछ भी इंग्लिश में 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करो और डेली डे वाइज कैप्शन में डाल के उस टेलीग्राम ग्रुप में जिसमें खाली आप हो उसमें पोस्ट करते रहो और ट्रैक करते रहो। और मैं गारंटी देता हूँ कि आफ्टर 1 मंथ यू विल सी अ मेजर इम्प्रूवमेंट ऑन योर स्पीकिंग एबिलिटी। ठीक है, और यही बेसिक प्रैक्टिस आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा। ठीक है, तो फिफ्थ OLQ जो हमारे सोशल एडजस्टमेंट में आता है, दैट इज सोशल अडेप्टेबिलिटी, योर एबिलिटी टू एडजस्ट विद डिफरेंट पीपल, प्लेसेस एंड सिचुएशन। ठीक है, वर्किंग इन अ न्यू टीम और अडेप्टिंग टू हॉस्टल लाइफ। अब इसको कैसे कर सकते हो आप कि टॉक टू न्यू पीपल और ट्रैवल यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मेट्रो में घूमते हो वहां बात करो। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, मैं क्या करता था कि मैं जानबूझ के मेट्रो में घुस के पूछता था लोगों से कि मेट्रो यही डेस्टिनेशन जा रही है ना। उससे वो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, वो लेयर खत्म हो जाती है। उसके बाद मैं उनसे थोड़ी और चीज बात करने लग जाता हूँ कि आप भी वहीं जा रहे हैं, हेल्प कर दो, ऐसा कुछ। ठीक है, जिससे ना धीरे धीरे बिल्डअप होता रहे। ज्यादा बात नहीं करनी, बट इससे क्या होगा कि आपके ना जो फ्रीज लेयर होती है ना स्टार्टिंग की, किसी से भी,
वो हट जाएँगी, ठीक है? अब आप फिर किसी से भी रैंडमली कुछ भी बात कर सकते हैं, ठीक है? Strike a new conversation every few days and someone you don't usually talk to. दूसरी एक और चीज़ बताता हूँ कि टेलीग्राम में बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स का ग्रुप है। आप नॉर्मल एसएसबी लिखोगे ना सर्च बॉक्स में, तो उसमें बहुत सारे ग्रुप्स दिख जाएँगे। वहाँ से किसी भी बंदे को रैंडमली मैसेज कर दो कि आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो उससे उस एग्ज़ाम से रिलेटेड या एसएसबी से रिलेटेड बातचीत करना लग जाओ, ठीक है? इससे आपकी स्पीकिंग एबिलिटी, कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, ये सब अच्छी हो जाएँगी। नाउ अ सिक्स्थ OLQ इज़ कोऑपरेशन, विलिंगनेस टू हेल्प एंड वर्क विद अदर्स। यार इसको बिल्ड अप करने के लिए ना आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही अपनी मम्मी की, अपने सिबलिंग्स की या फादर की, किसी की भी हेल्प करने लग जाओ, ठीक है? ये अपना बिल्ड अप हो जाएगा। नाउ अ सेवेंथ OLQ इज़ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सरसाइज इसकी सेम है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे ही आप अपने फैमिली की मदद कीजिए, अपने छोटे भाई को पढ़ाने में मदद कीजिए, अपनी मम्मी के हाउसहोल्ड वर्क में मदद कीजिए व्हेनेवर यू गेट टाइम। और मैंने आपको इससे पहले ये बताया था कि टेलीग्राम में जो रैंडम बंदे से बात करोगे, तो फॉर श्योर उसको भी कोई हेल्प चाहिए होगी। तो आपके सारे ओएलक्यूज़ ना बेसिकली लिंक्ड हैं ईच अदर से। तो आपको मतलब इतना जो लोग डर जाते हैं ना कैसे बिल्डअप करना है, क्या करना है, आप नॉर्मल 3 से 4 एक्सरसाइज कीजिए, जो मैंने अभी तक बताई हैं आपको पर्टिकुलर। आपकी बहुत सारी ओएलक्यूज़ उसी में डेवलप हो जाएँगी। अब आते हैं हम अपने तीसरे फैक्टर में व्हिच इज़ सोशल इफेक्टिवनेस, ठीक है? दिस मेजर्स योर लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। इसमें हमारा 8th ओएलक्यू है इनिशिएटिव, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विदाउट बीइंग टोल्ड। अब जो मैंने आपको टेलीग्राम वाली एक्सरसाइज बताई थी कि रैंडम पीपल से बात करने लग जाओ, तो यही है मतलब आपका इनिशिएटिव कि आपने इनिशिएट किया है, ठीक है? आपकी वो जो फ्रीज़ लेयर है वो आप खत्म हो चुकी है। सो आपने ऑटोमैटिकली इनिशिएटिव ले लिया, ठीक है? इनिशिएट अपने घर पे कीजिए, अपने भाई को पढ़ाइए। 9th OLQ इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस, फेथ इन योर ओन एबिलिटी। हम लोग ना देखो बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस तब टूटता है जब हम किसी अपर लेयर वाले बंदे को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके क्लास में 50 में से 45 आए, दैट इज़ गुड। 40 आए, दैट इज़ ऑल्सो गुड। 30 भी आए, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट आप कंपेयर करने लग जाते हो जिस टाइम किसी से, ठीक है? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वहीं खत्म हो जाता है, सेल्फ फेथ वहीं खत्म हो जाता है। तो आपको जो आप कर रहे हो, आप अपने में फोकस करके उसको इम्प्रूव करो। अब जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी कि प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, पोस्ट शॉर्ट ओपिनियन वीडियोस ऑनलाइन, आप यूट्यूब चैनल खोल दीजिए, ठीक है? जैसे मैंने खोल रखा है। और मैंने आपको 1 मिनट वाली एक्सरसाइज बताई थी वीडियो में, जो कि आपका कॉन्फिडेंस खुद बूस्ट कर देगा जब आप देखोगे अपनी डे 1 की वीडियो और डे 29 या 30 की वीडियो। नाउ दिस इज़ द 10th OLQ जो कि बहुत मायने करता है आपके वो 5 डेज़ के एसएसपी में। दैट इज़ स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, टेकिंग टाइमली एंड एप्रोप्रिएट डिसीजंस अंडर प्रेशर, जो कि चेक किया जाएगा पूरे 5 दिन के एसएसबी में। और ये चीज़ आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, सो बहुत फास्टली सोचो कि क्या पहनना है, ठीक है? जो आप टास्क अलाइन कर रहे हो कल के लिए, ठीक है? आप उसमें प्रायोरिटी वाइज़ रख रहे हो, तो आप जल्दी-जल्दी प्रायोरिटी में रखिए कि क्या इम्पोर्टेंट टास्क पहले करना है, क्या इम्पोर्टेंट टास्क बाद में करना है। ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है कि कपड़े चूज़ करना, इससे क्या मदद होगी, बट ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? प्ले रैपिड फायर क्वेश्चन गेम्स, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएँगे। नाउ आवर 11th OLQ इज़ एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, मेकिंग अदर्स फॉलो यू नेचुरली। तो ये बिल्डअप कैसे होगा कि सेम प्रैक्टिस से कि आप टेलीग्राम में जिस पर्टिकुलर बंदे को मैसेज कर रहे हो, ऐसे ही 4-5 को करो, उनका ग्रुप बनाओ, इनिशिएट करो कि हम चलो आज लाइव करते हैं, लेट्स टेक अ मीटिंग एंड वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। क्या प्रैक्टिस करते हैं कि कोई रैंडम टॉपिक उठाओ, ठीक है? उस पे डिस्कस करो, क्योंकि ओएलक्यूज़ कोई प्रैक्टिस करने की चीज़ नहीं है। ये मैंने जो आपको अभी तक प्रैक्टिसेस बताए, ये आप डेली करते ही हो, ठीक है? बस आप ऑब्ज़र्व नहीं करते हो वो चीज़ में। और आप वो जो 15 ओएलक्यूज़ को उसको कुछ और समझते हो एसएसबी में जाने के लिए। एसएसबी में ये चाहिए तो मतलब ये कुछ और चीज़ होगी, बट आप ये चीज़ डेली करते हो। बस आप ऑब्ज़र्व नहीं करते, ठीक है? तो अब ऑब्ज़र्व करो, इसको वैसे ही प्रैक्टिस करो।
Now our 12th OLQ is liveliness. Being cheerful and enthusiastic even under stress. ठीक है, अपना मॉरल हमेशा हाई करो। मैंने जो आपको प्रैक्टिस बताई थी मिरर वाली, और जो टेलीग्राम में वीडियो अपलोड करते रहो अपनी प्राइवेट ग्रुप में, ठीक है, उससे आपका ये मॉरल हमेशा अप रहेगा। ठीक है, आप अंडर स्ट्रेस भी चीजें बोलते रहोगे, और कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होता है बंदे का जब उस पर्टिकुलर चीज के बारे में उसको नॉलेज हो। तो आप न्यूज़पेपर भी पढ़ो। ठीक है, रीडिंग इज ऑल्सो अ गुड हैबिट। तो यूट्यूब के थ्रू आप न्यूज़ देखो। नाउ हियर कम्स द फोर्थ फैक्टर विच इज डायनेमिक पर्सनालिटी। दिस शोज योर इंटरनल ड्राइव। इससे पता चल जाता है कि आप ये बाहर जो फेक लेयर अपनी चढ़ा के आए हो, वो अंदर से कैसी है। इसके अंदर आता है OLQ विच इज आवर 13th OLQ, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी एंड नेवर गिव अप इन टफ टास्क। आपको मैंने बोला था 30 डेज तक डेली वीडियोस डालो। ठीक है, कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन रहेगी, और यही डिटर्मिनेशन आपको SSB क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। करेज, फेसिंग फियर्स एंड टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बंदे हो, तो जो मैंने आपको टेलीग्राम वाली एक्सरसाइज बताई थी, डेली 1 मिनट वीडियो, Oh shit, man! उसी से आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा कि आप किसी के सामने भी कभी भी बोल कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी स्टेटमेंट रख सकते हैं अपनी। ठीक है, 15th OLQ आता है हमारा स्टैमिना, जो आपको GTO टास्क में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसलिए आप अपना स्टैमिना बिल्डअप करिए, कोई भी गेम खेलिए, रेगुलर खेलिए। यहाँ भी एक कंसिस्टेंसी आ गई। ठीक है, और कंसिस्टेंसी आ गई मतलब डिटर्मिनेशन आ गया। ये थी हमारी 15 OLQs। अब ये जो नॉर्मल एक्सरसाइजेस हैं जो मैंने आपको बताई, दैट इज ईजी। इसमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि ऑब्जर्व करना सीखो अपनी चीज़ों को। ठीक है, अपनी चीज़ों को ट्रैक करो। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो अपने कपड़े जो पहनने हैं, ड्रेसेस पहननी है आपको, वो आप डिसाइड करते हैं। ये भी OLQ है। ठीक है, तो मतलब OLQ इज नथिंग। जितनी हाइप बना रखी है लोगों ने, आपको बस एक चीज चाहिए, दैट इज अ लीडरशिप क्वालिटी। 15 की 15 OLQs अपने आप आ जाएंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्रैक्टिस हार्ड, बी हार्ड।